What if who you are mattered more than what you did? What if your gender and your class determined your punishment, your rights, even your humanity? Hello everyone, I am Swagata and you're watching The No Cap. 4 जनवरी 2026 को अफगानिस्तान के तालिबान लीडरशिप में सुप्रीम लीडर हिबातुल्ला अखुंजादा के अंडर एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड साइन किया गया। ये कानून सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ को ही डिसमेंटल करता है और डिस्क्रिमिनेशन को लीगल स्टैम्प दे देता है। इस 119 आर्टिकल कोड का आर्टिकल 9 क्रिमिनल्स को जज नहीं करता बल्कि इंसान की स्टेटस को जज करता है। समाज को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए सिर्फ एडवाइस, एलीट क्लास के लिए शायद एक कोर्ट समन, मिडिल क्लास के लिए जेल और लोअर क्लास के लिए जेल के साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये जस्टिस नहीं, ये हायरार्की को कानून बना देना है। इस कोड का टेक्स्ट अभी भी फ्री और एनस्लेव जैसे लीगल कैटेगरीज को प्रिजर्व करता है, जबकि स्लेवरी को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ पूरी दुनिया में एब्सोल्यूट और नॉन नेगोशिएबल तौर पर बैन कर चुका है। इसी के साथ तालिबान ने अफगानिस्तान से विमेन और गर्ल्स को सिस्टमैटिकली एजुकेशन सिस्टम से इरेज कर दिया है। 2021 में पावर में वापस आने के बाद से गर्ल्स को सेकेंडरी एजुकेशन से रोका गया है, विमेन को यूनिवर्सिटी से डिनाई किया गया है और ज़्यादातर प्रोफेशनल और पब्लिक रोल से कंप्लीटली बाहर कर दिया है। यूनेस्को के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लड़कियां स्कूल से बाहर है और अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता देश बन चुका है जहां गर्ल्स प्राइमरी लेवल के बाद स्कूल अटेंड ही नहीं कर सकती। ये कोई पोस्टपोन्ड रिफॉर्म नहीं है, ये एक इन्फोर्स्ड इरेजर है। नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बेसिक राइट्स को भी ख़त्म कर देता है। लीगल काउंसिल्स का राइट, साइलेंट रहने का राइट, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस सब हटा दिया गया है। कन्फेशंस और पर्सनल टेस्टिमनी को एविडेंस से ऊपर रख दिया गया है, जबकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया गया है। ऊपर से वेग ऑफेंसेस जैसे डांसिंग या करप्शन गैदरिंग्स जजेस को अनलिमिटेड पावर देता है, जहां डेली लाइफ के नॉर्मल एक्ट्स पर भी अरेस्ट और पनिशमेंट पॉसिबल है। ये लॉ नहीं, ये आर्बिट्रेरीनेस है, बस एक ऑफिशियल सील के साथ। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इस सिस्टम को एक लीगल हायरार्की ऑफ प्रिविलेज, मेडिवल स्ट्रैटिफिकेशन की वापसी और इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर इंस्टीट्यूशनल अटैक कह रहा है। इन मॉडर्न लॉ, पनिशमेंट इज फॉर द क्राइम, नॉट द क्लास। Education empowers all, not just the chosen groups. But in Afghanistan today, justice bends to status and freedom is measured by gender and rank. Do let me know your thoughts on this harsh regime in the comments down below. And don't forget to like, share, subscribe to the No Cap.